माइक्रो वूल लाइट वेट होती है, हल्की होती है। लगभग 120 फंदे आगे डाले हैं, 120 फंदे पीछे डाले हैं। और ये सुंदर सा स्वेटर लगभग 400 ग्राम्स 400 ग्राम ऊन में बना है। नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ये जेंट्स स्वेटर की एक सुंदर सी बुनाई देखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान बुनाई है। बस इसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम कोई बुनाई डालते हैं और अगर हम वी नेक बनाने वाले हैं तो वी नेक का जो सेंटर वाला बीच का जो फंदा है वो हमारे डिज़ाइन पर सही से सेंटर में आए, इस बात का ध्यान देना है। ये नहीं कि ये सेंटर है, ये इस फंदे पर आ जाए या इस जगह पर आ जाए, तो ये सेंटर सही बुनाई में हो बीच में, इस बात का हमें ध्यान देना है। बुनाई बहुत ही आसान है और ये फुल साइज का स्वेटर है। माइक्रो ऊन है, पतली ऊन होती है, तो लगभग ये 120 फंदे डालकर बनाया गया। अब चलिए हम चलते हैं बुनाई की तरफ। तो इस बुनाई की मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझा देती हूँ। ये 6 फंदों की केबल है जिसमें फंदे पलटे जाते हैं। इसके साइड में 2-2 फंदे हैं जो दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। उसके बाद एक ये फंदा है अकेला जो सीधी तरफ से स्लिप होगा, बिना बुने उतारा जाएगा और उल्टी तरफ से उल्टा बुना जाएगा। तो अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पर सैंपल में देखो ये थोड़े सी फंदे लिए हैं और हम इन पर ये बुनाई करके देखेंगे। तो मेन जो बीच की बुनाई है ये तो मैंने साइड में किनारे के फंदे लिए। ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदों में मैं ये आपको बुनाई डालकर दिखाने वाली हूँ। तो अब ये समझिए कि जैसे हमने एक बार यहाँ पर पलट लिया है और हम एक बार अब आगे पलटेंगे। इसका बस ये ध्यान रखना होता है कि जब हम पलटते हैं, ये ट्विस्ट कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट ट्विस्ट, फिर अगला ट्विस्ट, इनकी दूरी एक समान हो। जैसे अगर आपने तय करा है कि 8 सलाइयों के बाद ट्विस्ट करना है तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं बुनाई की तरफ। देखो ऐसे हम बुन रहे हैं। ये साइड के 2 फंदे जो हैं ये मैंने उल्टे बुने। इस वाले फंदे को बिना बुने इस तरह से सलाई डाली, जैसे उल्टा बुनने के लिए सलाई डालते हैं, और बिना बुने हुए उतार लिया। अगले 2 फंदे उल्टे बुने और हम यहाँ पर अब ये जो 6 फंदे हैं, 6 स्टिचेस हैं, इनको हम पलटेंगे। पलटने के लिए हम एक और छोटी सलाई जिसको केबल नीडल कहते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो केबल नीडल की बात है ये आपको रखनी चाहिए, नहीं तो गले वाली जो सलाइयाँ होती हैं उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो पलटने का काम है इसको मैंने आगे की तरफ झुकाया है। इन 3 फंदों को आगे की तरफ से मैं ले जाऊंगी। तो ये आपको नियम बनाना होता है कि हम आगे की तरफ से ले जा रहे हैं, तो हम बार बार ऐसे ही करेंगे। तो 3 फंदे हमारे केबल नीडल पर हैं। अगले 3 फंदों को हम बुनेंगे, ऊन को थोड़ा सा खींचेंगे और एक फंदा बुना। 4th, 5th, 6th, चौथा, 5वां, 6ठा फंदा हमने बुन लिया और अब हमने इन वाले फंदों को लिया, इनके बुनने की बारी आई। और अब हम केबल नीडल से मेन सलाई पर भी ले जा सकते हैं या केबल नीडल से ही बुन सकते हैं। फिर हमने 1, 2 और 3 इन फंदों को बुन दिया। पलटने का काम हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, इस फंदे को बिना बुने हुए उतारा और अगले 2 फंदों को फिर से हम उल्टा बुन रहे हैं। तो ये हमने शुरुआत में, आप थोड़ा सा फाउंडेशन के बाद ये इस तरह से पलटेंगे। अब हम चलते हैं आगे। आगे उल्टी सलाई जो है वो हमारी पूरी उल्टी है। ये इस डिज़ाइन की सबसे अच्छी बात है कि बिगिनर के लिए भी या तो एकदम आराम हो जाता है जब हमारी उल्टी सलाइयाँ पूरी उल्टी होती हैं। तो इस सलाई को हम पूरा सावधानी से, जो फंदे ट्विस्ट कराए हैं उनको भी थोड़ा ध्यान से बुनना है, कोई नीचे गिर ना जाए। इस तरह से हमने ट्विस्ट करा। अब आगे हमें क्या करना है? आगे ये तो हमारे किनारे के फंदे हैं और उसके बाद यहाँ से हम डिज़ाइन मान रहे हैं, इसको हम स्लिप करा रहे हैं। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर 6 फंदों को सीधा बुन रहे हैं, 6 स्टिचेस को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे सीधे हो गए। फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, और ये फंदा बिना बुने हुए स्लिप कराया। अगले 2 फंदे किनारे वाले जो हैं ये भी मेरे उल्टे। इस तरह से हमने एक सलाई बुनी। उसके बाद फिर हम उल्टी दूसरी सलाई बुन रहे हैं। ये हमने उल्टी सलाई बुनी।
सारे फंदों को उल्टा बुनना है। फिर से आ गए हम सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई फिर से हमको बुननी है, वही 2 फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुने हुए उतारा, अगले 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे केबल वाले सीधे, 1 2 3 4 5 6, साइड के फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा स्लिप और 2 फंदे उल्टे। फिर से उल्टी सिलाई जो है वो हमारी पूरी उल्टी बुनी जानी है। तो आशा है आप बुनाई के शौकीन हैं। तो बेहतरीन बुनाई करने के लिए देखो, सिर्फ बुनाई अच्छी डालना ही ज़रूरी नहीं होता है, हमको स्वेटर के फंदे, स्वेटर का अनुपात की लंबाई, चौड़ाई, मुड्ढा, गला, वो सब ठीक कैसे रहे, स्वेटर की सिलाई हम कितनी सफाई से करते हैं, सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी हम फिर से, अभी हमने जो तय करी है दूरी, अभी हमको एक और सीधी सिलाई बुननी है और एक और उल्टी सिलाई बुननी है। वैसे ही बुनी जानी है, बहुत आसान केबल की बुनाई होती है। वही जो उल्टे थे वो उल्टे स्लिप कराया और 6 फंदों को सीधा बुना, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ एक बार हम पलटेंगे, उस समय थोड़ा सा हमें काम करना है, बाकी तो बहुत ही आसान बुनाई है। ये हमने फिर से एक सीधी सिलाई बुन ली और अब हम आ गए फिर से उल्टी सिलाई पर। तो उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अनुपात भी बहुत ज़रूरी है समझना, कि हमारे मुड्ढा, गला, चौड़ाई, लंबाई, सिलाई, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कितनी भी अच्छी बुनाई डाल दें, अगर आपका अनुपात सही नहीं है, स्वेटर बेकार हो जाता है। तो इसलिए हमको सभी बातों पर ध्यान देना है। तो अब हमारी बारी आ गई कि हमको अब इस बार ये जो केबल के फंदे हैं ये हमको पलटने हैं। देखिए ये वाली लाइन कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि स्लिप कराया है ना। स्लिप कराने से वो स्टिच बड़ा बड़ा हो जाता है। 2 फंदे उल्टे, ये फंदा स्लिप कराया, अगले 2 फंदे फिर से उल्टे, और अब हम पहुंच गए अपने 6 फंदों पर जो हमको पलटने हैं। ये 1 2 3, इनको आगे की तरफ रखा और 4 5 6, 4th 5th 6th को हमने बुन लिया पहले, और उसके बाद इसको हम ले आए इधर की तरफ, और अब हमने बुना फर्स्ट को, फिर हमने बुना सेकंड को, और फिर हमने बुना थर्ड को। ये हमने फिर से केबल को पलट लिया है अपने। तो आशा है आपको ये बात समझ में आ गई। फिर ये साइड के 2 फंदे उल्टे, इसको स्लिप कराया और फिर से साइड के 2 फंदे उल्टे। बस अब तो मेरे हिसाब से आपको बुनाई समझ में आ गई है। उल्टी सिलाइयाँ उल्टी बुनेंगे और सीधी सिलाई में जब पलटने की बारी आएगी तब हम पलटेंगे। अब ये जो हम यहाँ पर बना रहे हैं 2 फंदे उल्टे, इससे ना गिनना आसान हो जाता है कि हमको कब पलटना है। तो आप ये गिन कर देख सकते हैं, पलटने का टाइम आ गया तो आप इस तरह से पलट सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका साइज़ वगैरह। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो ये चेस्ट है, ये लगभग यहाँ दिखाई दे रही है 19 इंच, नहीं 20 इंच ही हो गई, लूज़ बना हुआ है। 40 इंच के करीब इसकी चेस्ट है ना। और लंबाई जो है वो, क्योंकि थोड़ा ना पहनने पर लंबाई जो है वो चौड़ाई में चली जाती है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, 30 इंच के करीब है। तो आप लंबाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखेंगे। और ये जो मुड्ढा है इसका, ये 9 इंच के करीब दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि कैसे स्वेटर को हम बनाएं। जो ये गला घटाया गया है, जहाँ मुड्ढा घटा है वहीं पर गला घटा है। तो इस तरह से ये हम सुंदर सा स्वेटर बना सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इसमें लगभग 400 ग्राम्स, 400 ग्राम के करीब लाइट वेट माइक्रो ऊन लगी है। तो आप थोड़ी सी ऊन ज़्यादा लेकर ही स्वेटर बनाना शुरू करें, कि ऊन ख़त्म हो जाती है तो फिर मैचिंग मिलती नहीं है। तो आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।